हेलो दोस्तों, सोल साइटर में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। ये साल अभी ख़त्म होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि ये साल के ख़त्म होने से पहले आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या उथल पुथल मचने वाली है या फिर क्या ब्लेसिंग्स आने वाले। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में ये 2024 ख़त्म होने तक क्या क्या होने वाला है। 2024 ख़त्म होने तक क्या क्या होने वाला है, आपके उनके लिए गाइडेंस क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या फिर कहाँ पे उनको कॉशियस होना है। तो प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड मी, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्लीज़ बता दो। ओके। 2024 ख़त्म होते होते मुझे थोड़ा सा आपको एक बोलते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस देते हुए दिख रहा है कि एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी ना किसी के साथ बहुत झगड़े हो सकते हैं। और ये मे बी इन योर लव लाइफ, ये लव लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसे कुछ बदलाव आएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ। मुझे क्या चाहिए रिश्ते में, मुझे क्या चाहिए एज अ सोल, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी किस में है, मेरी खुशी किस में, ये सारे जेंडर्स के लिए। ओके। तो आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो आप देख सकते हो, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो आप देख सकते हो। ये रीडिंग ये सब के लिए, अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके। तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, प्यार तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपके झगड़े भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो उस कारण आप में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको मैं कौन हूँ, मेरी सोल जर्नी क्या है वो सिखा के जाएंगे। मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मुझे रिश्ते में क्या चाहिए या फिर मुझे अपने आप में क्या चाहिए, ये आपको पता चलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत टाइम हो गया, बहुत सालों से मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे रिलेशनशिप्स को दी है, ना कि मैंने खुद को दी है, ना कि मैंने अपने करियर को दी है। तो आप ये 2025 एंड होते होते मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 2 महीने में आप अपने करियर पे फुल्ली फोकस करोगे और इतना फोकस रहोगे कि आप मतलब कुछ ना कुछ अचीव करोगे। स्ट्रगल है लेकिन स्ट्रगल के बाद वाला जो स्टार्स आते हैं ना, यू विल बी द स्टार, यू विल बी द स्टार। 2025 में आप लाइक स्टार एंटर करोगे कि आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। ओके, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं इस जर्नी में मैं सफल हो गया हूँ, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। आपका 2025 विल बी द गुड, ये सक्सेस लाने वाला है। 2024 एंड होते होते आपकी लाइफ में जितने भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देके जाएगा, लेकिन इट विल बी गो टूवर्ड्स द सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट होके बैठ रहे हो, नहीं, आपके लाइफ में सक्सेस आने वाली है। और देखते हैं। देखो, आपको ना बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। यहाँ पे मुझे कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकल के आया, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसे है कि आपको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब कौन अपना कौन पराया समझ में नहीं आ रहा है। ओके। आपको अकेले रहने का मन कर रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस हो गया। यहाँ पे हर कोई अपने अपने मतलब से ही है, ऐसे लग रहा है। आपने जितना भी एफर्ट्स डालना था हर रिश्ते के लिए उतने आपका डाल के हो गया। अभी आपको खुद के अंदर झांकना है। ओके। खुद के साथ खड़े रहना है कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल जर्नी क्या है, ये आपको 2024 के एंड होते होते ये आपको पता चलेगा। और आपका 2025 का रेजोल्यूशन ये होगा कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ या फिर देखना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर में। ओके। आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हटते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको कोई ना कोई रास्ता बिल्कुल दिखाई देगा। आप बहुत करीब हो, आप बहुत करीब हो आपके डेस्टिनेशंस के। मैंने बोला ना कि
दिल तो टूट रहा है, ओके, दिल तो टूट रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि जिसमें ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया अचानक से। बहुत सारे रिश्ते आपके टूट जाएंगे कि अचानक से ही टूट गए। ऐसे आपको फील होगा कि सब तो सही चल रहा था, सब तो बढ़िया चल रहा था, क्या क्या हो गया। लेकिन कभी कुछ रिलेशनशिप्स की जो नींव होती है ना, वो ही कम रहती है, वो ही उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। वो नींव ही इस तरह से रहती है, इसलिए रहती है कि या तो सामने वाले पर्सन को कुछ मिल रहा है या फिर आप बस देते जा रहे हो। यू आर द जस्ट द गिवर, ओके। आप जस्ट गिवर हो इस रिलेशनशिप में। आप जस्ट दे रहे थे और जब आपने एक हाथ पीछे ले लिया कि नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, तब रिश्ता टूटना ही है, ओके। तब रिश्ता टूटना ही है, तब दिल टूटना ही है, ओके। रिश्ता कौन सा भी हो, वो चाहे माँ या बच्चों का भी क्यों ना हो, एक माँ भी हमेशा ये चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। माँ बाप भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। ओके, हम भगवान के दरबार में भी जाते हैं तो भी हम यही बोलते हैं कि भगवान मुझे आप ये दोगे तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, ओके। तो दुनिया ये गिव एंड टेक पे ही चलती है, यूनिवर्सल लॉ है वो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमेशा देते रहोगे तो खाली हो जाओगे, ये लॉ ही है, ये होगा ही। आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहे हो, दूसरों के लिए हमेशा अपने एफर्ट्स डालते रहो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद की तरफ देखा ही नहीं। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक सेल्फ अवेयरनेस आएगा कि नहीं, मुझे अभी खुद के ऊपर फोकस करना है। और जब आप ये करोगे तो ये सेलिब्रेशन आपके साथ आएगा। आप आपके दोस्तों के साथ ये आपकी विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हो। आपकी ये जो विक्ट्री है वो आप सेलिब्रेट करोगे कि मैंने ज़िंदगी में हर मुकाम पा लिया है। आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, ओके। 2024 आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाके रखेगा कि जो 2025 की एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद बनेंगे। एक 2025 का एक सक्सेस, 2024 की जो एंड में जो भी स्ट्रगल आप देखोगे, देखो मैंने बोला ना 2024 में जो भी स्ट्रगल आ रहा है उसके कारण आप इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे कि 2025 में आप ऐसे इतने सक्सेसफुल होंगे। खुद के बलबूते पे जो भी है आप पाओगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी करोगे खुद की अचीवमेंट खुद की रहेगा। वो सब मेरे एफर्ट्स हैं, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेरा 100% दिया, इसलिए जाके वो मेरे पास सक्सेस आया। किसी की हेल्प की वजह से ये नहीं आया। वो जो खुशी रहती है वो बहुत अलग रहती है, ओके। आप है ना बहुत कंफ्यूजन में हो सकते हो। आपको कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे आपके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं कि मैं इसका सामना कैसे करूं, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, ओके। लेकिन आपको इससे बाहर आने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ये आपकी कोई एकदम क्लोज़ फ्रेंड से मिलेगा या फिर आपकी फैमिली होगी। आपकी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे और अपने आप ही अपना जो है ना, जो भी दुख है वो भूल जाओगे। देखो, आज तक आपकी जो सोच थी ना वो ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ओके, मुझसे नहीं होगा, ओके। ये थी, आपने अपने आप को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था, अपने आप को कभी इतना अच्छे से देखा ही नहीं था। आपको ऐसे लग रहा था कि मेरा नसीब ही ख़राब है, मैं चाहे कितना भी एफ़र्ट्स डालूँ लेकिन मुझे उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन 2024 आपको ये सिखा के जाएगा, ये बता के जाएगा, जितना भी स्ट्रगल आपने लिया है, जितना भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, वो सब का हिसाब होगा। आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं वो सब का हिसाब होगा और वो सब आपके पास आने वाला है। जो जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, जो जो आपने मैनिफेस्ट किया था, और एट द सेम टाइम वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं था, उसके लिए अपना टाइम दिया है, आपने पूरे दिन दिए हैं, आपने पूरा अपने आप को खुद को दिया है।
तो वो तो आपके पास आके ही रहेगा। आपका प्यार भी आपके पास वापस आ रहा है। ओके, द लवर्स कार्ड वैसे भी आया था, लेकिन आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो, लेकिन आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। अभी जो भी है ना, अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है या फिर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत परेशान है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेके। वो बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट में है कि इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम दोनों में सुलह कैसे हो सकती है। क्योंकि आप अभी सुनने के मोड में नहीं रहे हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी है ना, मुझे सीधे बताओ, रहना है तो वो सही, नहीं रहना तो वो भी सही। मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका अभी का रवैया है। आप अभी यू आर नो मोर द गिवर। ओके, यू आर आस्किंग फॉर द बैलेंस इन द रिलेशनशिप। आपको बैलेंस चाहिए कि मुझे ये सब नहीं चलेगा। ओके, अभी आप इस रिलेशनशिप में या फिर किसी भी रिश्ते में उतना ही दोगे जितना सामने वाला दे रहा है। सामने वाला आपको पूछ रहा है, सामने वाला अगर आपके साथ बात करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तो ही आप अपना 100% उस रिश्ते में दोगे। फिर ये चाहे लव रिलेशनशिप हो या फिर दोस्ती हो या फिर फैमिली, कोई भी रिश्ता हो, आप उतना ही दोगे जितना सामने वाला डिज़र्व करता है, जितना सामने वाला आपको देना चाह रहा है। जितना वो आपको टाइम देगा, उतने ही आप उसको टाइम दोगे। आप अपने हिसाब के बाहर जाके नहीं करोगे कुछ भी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। बोला ना मैंने, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। बी असर्टिव, आपको खुद की तरफ ध्यान देना है। अब तक कैसे था कि आप लोगों के बातों में आ रहे थे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, मैं ऐसा कहूँगी तो उसको बुरा लगेगा, मैं वैसा कहूँगी तो उसको बुरा लगेगा, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अभी यू आर नो मोर इन ऑल दोज एनर्जीज। आपको ऐसा है कि नहीं, ये मेरी राय है, मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, तो आप सही गलत का अच्छे से बोलना सीखोगे कि नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, तो आप बोलोगे, अपनी बात को आगे रखोगे। नो नीड टू वरी। लेकिन फिर भी आपको डरने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। वेट, 2025 ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही वेट करना है ना आपको। चूज़ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई चीज़ आपके दिए हुए वैसे नहीं चल रही है, जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से नहीं हो रही है, तो चूज़ न्यू डायरेक्शन और यस। ओके, यस, आपका काम हो रहा है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। कुछ भी ब्लेसिंग्स लाइफ में ऐसे ही नहीं आ गई। योग है इसलिए कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं आती, आपको एक्शंस लेना होता है अकॉर्डिंगली। जो भी आप करना चाहते हो, टेक एक्शन अगेंस्ट इट। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सोल साइड टैरो, जो हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।